बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज मैं आपसे ये बात करूंगा कि किसी भी शख्स को अपने दिन के 24 घंटे किस तरह गुजारने चाहिए। नाज़रीन, हम आज वही हैं जो हमने कल किया था, और अगर आप अपना कल महफूज करना चाहते हैं, कल बेहतर करना चाहते हैं, तो आज को बेहतर कर लीजिए, अपने हर आज को बेहतर कर लीजिए। अगर आपने अपने दिन के 24 घंटे तरीके से गुजारना शुरू कर दिए तो आप चंद दिन में देख के हैरान रह जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतना विजिबल डिफरेंस आ गया, इतना बड़ा फ़र्क आ गया, वाज़ेह फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि आपने ये बात समझ ली थी कि दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अल्लाह ताला ने आपको जो 24 घंटे का तोहफ़ा दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये बात जिन लोगों की समझ में आ जाती है, यकीन करें उनकी अचीवमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। और जिन लोगों का हर दिन अलग होता है, कोई रूटीन नहीं होती, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, जिनको एक क्लियरली पता ही नहीं है कि हमें अगले 24 घंटे का करना क्या है, आज के 24 घंटे का करना क्या है, जिन्हें ये बात नहीं पता होती, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जहर भरते हैं, सुस्ती, काहली, खौफ भरते हैं, नाकामियाँ भरते हैं। और जो लोग ये बात समझ जाते हैं कि 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं, जिन लोगों की ये बात समझ में आ जाती है, उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत खुशगवार हो जाती है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, चाहे आप ख़वातीन हों, चाहे आप मर्द हज़रात हों, चाहे बच्चे हों, जो भी हों, अगर आपने ये बात समझ ली कि आपको दिन के 24 घंटे किस तरह गुजारने हैं, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं बताऊंगा कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, उससे आपको एक आइडिया होगा, आपको अपनी चीज़ों को सेट करने में आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं ये चाहता हूँ कि अपने 24 घंटे किस अंदाज से गुजारूँ। पहली बात, मैं चाहता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत करूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, फजर की नमाज़ के लिए उठूँ और जाके नमाज में मस्जिद में पढ़ूँ और फिर मैं घर पे आऊँ। 10 काम मैं चाहता हूँ करना, जिसमें से पहला काम मेरा ये है कि मैं रोज़ाना बाकायदगी से फजर की नमाज मस्जिद में जाके पढूं। ये काम जाहिर सी बात है आपकी रूह के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके जहन के लिए बहुत तवाना चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। और जो लोग ये काम कर रहे होते हैं ना, उनको आप देखिएगा, उनकी ज़िंदगी बहुत हशाश बशाश होती है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है। दूसरी बात, कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि फजर के बाद रोज़ाना सुबह पार्क जाएं, पार्क जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मेडिटेशन करें जिसका मुराकबा कहते हैं, आप ब्रीदिंग करें, सांस की मशक करें, गहरे गहरे सांस लें। तो 3 काम जो है बुनियादी तौर पे एक्सरसाइज, जिसमें योगा वगैरह भी आ जाती है, एक्सरसाइज करें, वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सुकून से बैठ के 5 मिनट तक 10 मिनट तक खामोशी से आंखें बंद करके बैठे रहें, ये भी मेडिटेशन है। तीसरे नंबर पे उसमें जो एक्सरसाइज में शामिल होती है ब्रीदिंग, सांस की एक्सरसाइज, कि सांस लेना सीखिए। इसमें हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। सांस लेने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपल ही कर सकते हैं कि सीधे होकर बैठें, नाक से गहरा सांस लें, मुंह से सांस हवा निकाल दें, कुछ ना करें, आसान तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो सांस की एक्सरसाइज मैं चाहता हूँ कि दूसरा काम जो मैं करूँ वो मेरा पार्क जाने का, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज भी करूँ, मेडिटेशन भी करूँ और ब्रीथिंग भी करूँ। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे जो मैं काम करना चाहता हूँ, अच्छा तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी तरतीब से काम करूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको अहमियत के हिसाब से काम बता रहा हूँ। आगे आगे मैं आपको काम बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र मैं आगे भी करूँगा। तो तीसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना कम अज़ कम 2 घंटे ज़रूर पढूँ। आमतौर पर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, ज़्यादा भी पढ़ लेता हूँ। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो मेरी रूटीन है 2 घंटे पढ़ने की, ये मैं मुस्तकिल मिजाजी से एक मखसूस वक्त पे बैठ के, कम अज़ कम एक मखसूस वक्त पे बैठ के ज़रूर करूँ। नाज़रीन, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, रीडिंग कर रहे होते हैं, आप मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं, आप बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो रीडिंग इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जो लोग मुताला नहीं करते, उनके पास सोचने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता, बस वो हवा में बातें करते रहते हैं, वो बस अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, कोई क्रिएटिव चीज़ सोच भी नहीं सकते। तो दुनिया को हम देखते हैं वो इतना आगे क्यों निकल गए, इसलिए निकल गए क्योंकि वो पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, 2 घंटे कम अज़ कम मैं रोज़ाना बाकायदगी से पढूँ, ये काम मैं करना चाहता हूँ। मैंने चौथा काम मैं करना चाहता हूँ कि 2 घंटे कम अज़ कम मैं बाकायदगी से लिखूँ। इसमें मुझसे गलती हो रही है, यानी जो मैं आपको 10 काम बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ जिनको अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। इसमें चौथा काम है लिखना। जो मेरी राइटिंग स्किल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि मेरी तमाम स्किल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो एक राइटिंग स्किल है। जो मैं लिख रहा होता हूँ वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो मैंने किताबें लिखी हैं, 3 किताबें जो मैंने लिखी हैं, या मैंने प्लानर, जो अपना डेली प्लानर तैयार किया है, उसका मैनुअल लिखा है और प्लानर डिज़ाइन किया है, तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज हो रही है।
और लोगों की ज़िंदगी में बहुत सुकून आ रहा है, लोग पेरेंटिंग बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि लिखने वाली जो मेरी सलाहियत है वो बहुत अच्छी सलाहियत है। और अगर मैंने लिखने का काम पाबंदी से करना शुरू कर दिया, रोज़ाना 2 घंटे लिखना शुरू कर दिया, मैं इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ जिससे मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा, फ़ायदा होगा, लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना कम से कम 2 घंटे लिखूँ। अच्छा, मैं आपको ये बात जो बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोचेंगे, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं घर से काम करता हूँ। तो जो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं जिनके घर के दूसरे काम हैं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जब ये सारी बातों को सुन लेंगे। लेकिन 5वीं बात है, मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना किसी एक ऐसे शख्स से बात करूँ जिससे मैं कुछ सीख सकूँ, जिससे बात करके मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छी तब्दीली आए, ये मैं चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। अगर आप उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप उनकी फेसबुक की पोस्ट देख के कमेंट करके उनसे बात कर सकते हैं, उनको मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ रोज़ाना कम से कम एक बंदे से कुछ ऐसी चीज़ सीखूं जिससे मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मस्बत तब्दीली है। लेकिन अगली चीज़ मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना एक ऐसे शख्स से मैं बात करूँ जिसकी ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई तब्दीली आए। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, या हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत सारे रीडर्स हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, और मैं सबसे बात नहीं कर सकता। वैसे तो आमतौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 10 लोगों से रोज़ाना बात करूँ, उन लोगों से जो अपने मसाइल के सिलसिले में मुझसे बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक बंदा ऐसा ज़रूर हो कि जिससे मैं ख़ास तौर पे बात करूं, और उसको जब तक उसका मसला हल ना कर सकूं उस वक्त तक मैं उससे बात को ख़त्म ना करूं, या कम से कम एक ऐसा उसको पॉइंट दे दूं कि अब वो अमल करना शुरू करे तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसे शख्स से ज़रूर बात करूँ। लेकिन सातवीं बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो कॉन्टेंट क्रिएट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोज़ पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं, और अच्छा, कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं जो बहुत कम देखी जाती हैं। तो ये आम तौर पर एक नेचुरल सी बात है कि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, कम लोग देखते हैं तो कम खुशी होती है। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। लेकिन ये बहुत बुरी बात भी है। बुरी बात इस सेंस में है कि जब हमारी कोई वीडियो होती है और उसको कम लोग देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार इसको कम लोगों ने देखा है, इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी, इतनी काम की वीडियो बनाई थी और बहुत कम लोगों ने देखा, चंद हज़ार लोगों ने देखा, तो हम थोड़ा सा सोचते हैं ना, थोड़ा सा दिल में ये ख्याल आता है कि काश इसको ज़्यादा लोग देखते। फिर क्या होता है, ये बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है। फिर क्या होता है, कुछ कमेंट्स आते हैं उस वीडियो के नीचे या हमारे पास व्हाट्सएप में कि आपकी आज की वीडियो से हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला हल हो गया, एक हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई, एक बहुत बड़ी परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। फिर हमें एहसास होता है कि हम किसको खुश करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हम ये काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, या हम अपनी वाह के लिए कर रहे हैं, अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं, नामवरी के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको इस फिक्र से बाहर आ जाना चाहिए कि कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं और कितने लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए फ़िक्र मत होना चाहिए कि मेरा मैसेज इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर आपका मैसेज इफ़ेक्टिव नहीं है तो उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। एक मतलब यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक आलिम दीन आए, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात समझाई, क्योंकि हम मीडिया के स्टूडेंट्स थे, मास कम्युनिकेशन। वो कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए और मक्के वालों को बुलाया और उनसे कहा कि बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन की सबने ये वाक़या सुना हुआ है कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है, क्या मेरी बात पे यकीन कर लोगे? सबने कहा यकीन कर लेंगे। कहते उन्होंने ये तरीका इख्तियार क्यों किया? इसलिए किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मैसेज बहुत मौसर अंदाज से पहुँचाने की कोशिश करते थे। दावत कर ली, सबको बुला लिया और सबको पहले खाना खिलाया और फिर बिठा के एक अच्छे अंदाज से बात की कि अब लोग सुनने के काबिल हो चुके हैं। हर जगह पे देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था, मैसेज इफेक्टिवली पहुंचे। यही वजह है कि आखिरी खुतबे पे आपने क्या फरमाया था, क्या मैंने अपनी बात तुम तक पहुंचा दी पूरी की पूरी? क्या मैंने बात पहुंचाने का हक अदा कर दिया? या रसूलुल्लाह, आपने हक अदा कर दिया। तो एक बात क्या है, दोनों में फ़र्क समझ लेना चाहिए। पहली बात यह कि अपना मैसेज इफेक्टिवली पहुंचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन लोग मैसेज रिसीव कर रहे हैं और कितना रिसीव कर रहे हैं यह आपका मसला नहीं है। तो आप अपनी वाह के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, नामवरी शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, बहुत नुकसानदेह बातें, बहुत बुरी बातें, गुनाह है ये। हाँ, अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। नहीं, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, शुक्रगुजारी की मश्क जो है वो हम करें। रोज़ाना बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ये मैं करना चाहता हूँ। नहीं करते, ज़िंदगी में नाशुक्रियाँ हैं, शिकवा शिकायतें हैं, उसी का अज़ाब झेल रहे हैं हम लोग।
अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करके, अपने वक्त को ज़ाया करके और दूसरी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को से नज़रें हटा के नेगेटिव चीज़ों को फोकस करके हम नाशुक्र हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ रोज़ाना शुक्रगुजारी को प्रैक्टिस करूँ, खाने की टेबल पे, सोने से पहले बच्चों से मैं बात करूँ आज क्या अच्छा हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, किस चीज़ के लिए हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और ये फैमिली टाइम भी हमारा बहुत अच्छा होता है। इसमें इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर हम एक दूसरे से कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शुक्रगुजारी से बड़ा कोई इनाम नहीं है हमारे पास, ज़िंदगी को बदलने के लिए इससे बेहतर कोई टूल नहीं है हमारे पास। तो शुक्रगुजारी ज़िंदगी के तमाम बंद दरवाज़ों को खोल के रख देती है। अरे नवा काम जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अपना जो मेरा इदारा है, मेरी एनजीओ है विजनरीज के नाम से, तो जो मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसको मैं प्रॉपर टाइम नहीं देता, क्योंकि मैं घर से काम कर रहा होता हूँ। तो घर में काम करने की वजह से होता है कि आपका इदारा बाज़ों का नज़रअंदाज हो जाता है। आप अकेले इतना सारा काम कर लेते हैं, आपको बाज़ों का फील होता है कि इदारे के साथ तो ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे जितना आप अकेले घर में बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप अकेले काम करते हैं तो महदूद टाइम के लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन आप टीम में काम करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, जिसको मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ और मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि अपने इदारे को मुस्तकिल मिजाजी से बेहतरीन अंदाज से टाइम दो। आखिरी बात वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत लाजमी करो। बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए, हमारी कोताही है, बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम अपनी मजहबी किताबों को वक्त नहीं देते, अपने दीन को वक्त नहीं देते। जैसे जैसे दुनिया दीन से दूर हो रही है, मैं मज़हब इस्लाम की भी बात कर रहा हूँ और बाकी मज़ाहिब के लोगों की भी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो लोग भी मज़हब से दूर हो रहे हैं वो बेचारे नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, तेज़ी के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं। जो वाकई में मजहबी लोग हैं वो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोग जो अल्लाह ताला से और अपने पैगम्बर से मोहब्बत करते हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो लोग जो कि सिर्फ नाम के मुसलमान या नाम के मजहबी लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब है, और जो नाम के नहीं हैं, जो मज़हब से बिल्कुल ही जिन्होंने छोड़ दिया, उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। तो कैसे होगा ये सब कुछ ज़िंदगी में, कैसे आएगा? कुरान शरीफ की तिलावत करने से। तो मैं चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि कुरान शरीफ की तिलावत बाकायदगी से करूँ। अगर मैंने बाकायदगी से कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी तो मुझे दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होगा, मेरी सारे के सारे काम जो है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू रहेंगे। नाज़रीन, कोशिश मैं ये करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पर अमल करूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमने ये प्लानर भी बनाया था, मैंने आपको दिखाया कि ये प्लानर जो है ये डेली प्लानर है। ये आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं साल के, और जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। इसमें मास्टर प्लान भी है कि ज़िंदगी के आपके बड़े गोल्स क्या हैं, फिर आप गोल सेट करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या गोल सेट कर रहे हैं आप। उसके बाद ये प्लान करते हैं कि डेली बेसिस पे आपको क्या काम करना है। फिर वीकली रिव्यूज़ हैं, एक बहुत शानदार तरीके से काम किया गया है और इसको डिफ़ाइन भी किया है। इसमें जो बुकलेट है, उर्दू और इंग्लिश में बुकलेट है, इसमें हमने डिफ़ाइन भी किया है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी को फॉलो करें, आप रोज़ाना अपने रजिस्टर में भी फॉलो कर सकते हैं, फ़र्क पड़ेगा। ये हमने इसलिए रखा है कि ऑर्गेनाइज हो जाता है, सारी चीज़ें सामने होती हैं कि मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है और वो प्रोग्रेस चल कैसी रही है। यानी आपको अपनी प्रोग्रेस भी नज़र आ रही होती है, हमने उसमें परसेंटेज का खाना दिया है। फिर वीकली रिव्यू करते हैं तो आपको पता चल जाता है इस हफ्ते में मैंने कितने % प्रोग्रेस की है। नंबरिंग का हमने सिलसिला रखा है, बहुत अच्छे अंदाज से डिज़ाइन किया है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपने रजिस्टर में भी ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया मैं दिन कैसे गुजारना चाहता हूँ। आप अपना लिखिए, अपने पास किसी रजिस्टर में लिखिए कि आप दिन के 24 घंटे कैसे गुजारना चाहते हैं। आप हमसे कमेंट में शेयर कीजिए कि आप किस तरह से गुजारना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। हम अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें यकीनन बेहतर होंगी। अपनी चीज़ हमसे शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।